लंका वासियों ने हनुमान जी को बहुत प्रकार से पूजन किए हैं और फिर माता श्री सीता जी का दर्शन करवा दिए। श्री हनुमान जी ने जहाँ से दर्शन किया वहीं से इन्होंने प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया वैसे ही माता श्री सीता जी पहचान गई कि हनुमान जी आए हैं। उन्होंने पूछा कि हे तात, कृपा के निकेता श्री रघुनाथ जी अपने अनुज और वानरी सेना के सहित सकुशल हैं? श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी, कौशलाधीशा सब प्रकार से कुशल हैं। हे माता जी, युद्ध में रावण को जीत लिए हैं, उसको मार दिए हैं और विभीषण जी को हमेशा के लिए राजा बना दिए हैं। श्री हनुमान जी के वचन सुनते ही माता श्री सीता जी के हृदय में हर्ष भर गया। श्री हनुमान जी ने ये कहा कि विभीषण जी का राज अब अविचल हुआ। अविचल अर्थात इनका राज्य अखंड रहेगा। भगवान की कृपा से जो वस्तु प्राप्त होती है उस वस्तु में अखंडता होती है, क्योंकि जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, मोरि सुधारहि सो सब भांति। प्रभु श्री राम जी ने कहा, करहु कलप भरी राज तुम्ह, मोहि सुमिरहु मन माही। कल्प पर्यंत तुम राज करना। दोहावली 164 में भी गोस्वामी जी ने इस बात को कहा कि अविचल राज विभीषण ही दीन्ह राम रघुराज, अजहू विराजत लंक पर। आज भी विभीषण जी महाराज लंका में विराजित हैं। पुराणों के अनुसार वह लंका और दिव्य द्वारिका समुद्र की गोद में है। वहाँ सर्वसाधारण लोग पहुँच नहीं पाते हैं। श्री विभीषण जी का राज्य अविचल हुआ, अखंड रहेगा। माता श्री सीता जी को यह सुन करके अपार प्रसन्नता हुई। क्यों? इसलिए कि माता जी की कामना थी, यह अभिलाष रैन दिन मेरे, राज विभीषण कब पावहिंगे, कहु कपि राघव आवहिंगे। तो जिनका मनोरथ, जिन्हें जिन वस्तु की प्राप्ति की कामना होती है, जिन्हें जो चीज़ की चाहना होती है, उसकी प्राप्ति पर उन्हें प्रसन्नता होती ही है। श्री सीता जी के मन में अपार हर्ष है। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देऊं तो ही त्रैलोक मह कपि, किमपि नहीं
बानी समा किमपि नहीं बानी समा। अति हरस मन में, तन पुलक लोचन सजल, रमा श्री सीता जी पुनि पुनि कह। मन में अति हर्ष है, तन रोमांचित है, नेत्र सजल है और गदगद वाणी से रमा जो सभी सर्व ऐश्वर्य अधिष्ठात्री हैं, सर्व ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं रमा जी, श्री सीता जी, वे पुनि पुनि कह बार बार कह रही हैं। कपि तो ही का देऊं, कपि तो ही का देऊं, बानी समा त्रैलोक मह किमपि नहीं। हे कपि मैं तुम्हें क्या दूं। तुमने जो यह संदेश सुनाए, यह जो तुम्हारी वाणी है, इसके समान त्रैलोक मह माने तीनों लोक में किमपि नहीं, किमपि कुछ भी नहीं है। श्री सीता जी कहती हैं, हे कपि। कपि शब्द का अर्थ होता है कम माने आनंद, पी माने जो पान करे पिए, वह कपि। मैं तुम्हें क्या दूं। हे हनुमान, नियम यह है कि अधिक देना चाहिए और यदि अधिक ना दे सके तो कम से कम बराबर तो अवश्य देना चाहिए। कम देने में दोष लगता है। तुमने जो संदेश सुनाए कि श्री राम जी विजयी हुए हैं, श्री राम जी की प्राप्ति कराए हमें, तो इससे बड़ी वस्तु संसार में कोई हो ही नहीं सकती है। बड़ी होना तो बहुत दूर की बात रही, इसके समान ही संसार में कोई वस्तु नहीं है। इस वाणी के समान त्रैलोक में कुछ भी नहीं है। बड़ी वस्तु की तो कल्पना करना भी दूर की बात है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, यही संदेश सरिस जग माही, देखूं करी विचारी मन माही। नाहिन तातुरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहूं मोही। इस संदेश के समान कुछ भी नहीं है। वैसे श्री हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री रघुनाथ जी का पूरा परिवार इनके ऋणी है। इन्होंने सबको ऋणी बना लिया और इसका कारण है कि श्री हनुमान जी में निष्कामता है। निष्काम भाव होने से इन्होंने सबको ऋणी बनाया, सब इनके ऋणी बन गए। श्री राम जी कहते हैं, सुनु सुत तो ही
उरे न मैं नाही, मैं तुमसे उरी नहीं हूं। सुनो सो तो ये उरी न मैं नाय, देखे करी विचार मन माए। श्री भरतलाल जी कहते हैं नाहिन तात उरे न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनाबो मोही। श्री लक्ष्मण जी भी ऋणी हैं, लाए सजीवन लखन जी आयो। लक्ष्मण प्राण दातश्च, अयोध्यावासी ऋणी है। विनय पत्रिका 27 में गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, जयति संग्राम जय राम संदेश हर। माता श्री सीता जी कहती हैं कि बराबर भी कोई वस्तु नहीं दिख रही है, अधिक की तो बात ही नहीं की जा सकती, और कम देने में दोष लगता है। मैं क्या दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हनुमान मैं क्या दूं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं सुनो माँ तो मैं पायो अखिल जग राज, आजन संशयम रण जे तेरे पोदल, बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम, पश्यामि राम मनामयम। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राज, आज न संशयम। हे माता सुनिए, मैं आज अखिल जग राज पायो न संशय। हे माता जी सुनिए, मैं आज अखिल जग माने संपूर्ण जगत का राज्य पा लिया हूं। कोई इसमें संशय नहीं है। कैसे? तो श्री हनुमान जी कहते हैं रण जीति रिपुदल, बंधो जोत पश्यामि राम मनामयम, पश्यामि राम मनामयम। रिपुदल रणजीति, बंधुजुत राम मनामयम पश्यामि। रण में उन्होंने रिपुदल माने शत्रु दल को जीत लिया है। उन्होंने रण में शत्रु दल को जीत लिया है भाई के सहित। मनामय माने निर्विकार, निर्विकार निरोग श्री राम जी को जो मैं दर्शन कर रहा हूं, पश्यामि माने दर्शन कर रहा हूं। इससे बड़ा सुख मेरे लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा राज्य प्राप्ति जन्य सुख क्या हो सकता है
कि मैं आज युद्ध भूमि में शत्रु दल को जीतकर निर्विकार श्री राम जी को उनके भाई के सहित दर्शन कर रहा हूं। विजयी श्री राम जी को जो मैंने दर्शन किया है, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। एक योद्धा के लिए, एक वीर के लिए समर में विजय प्राप्त कर लेना, ये सबसे बड़ा सुख है। शत्रु को परास्त कर देना और अपने सकुशल रहना, तथा उनके जो सेवक हैं उनके लिए भी इससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता। सुनु मातो मैं पायो अखिल जग, राज आज न संशयम, रणजे तेरे पोदल, बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम, पश्यामि राम मनामयम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज ने जब यह देखा कि माता श्री सीता जी एकदम से मौन हो गई हैं, तो मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे संदेश सुनाने में, समाचार सुनाने में कहीं उल्टा हो गया हो, कहीं कुछ गलत हो गया हो। श्री हनुमान जी ने फिर से कहा, माता जी मैंने जो कहा आपसे कि श्री रघुनाथ जी युद्ध में विजयी हुए हैं, रावण मारा गया है, विभीषण जी को अखंड राज्य प्राप्त हुआ है, यही मैंने कहा है। तो माता श्री सीता जी ने कहा, हाँ हनुमान मैंने सुना, तुमने यही कहा है। अच्छा ठीक है, तो हे माता जी आप प्रसन्न न हो करके आप गंभीर हो गई, ऐसा क्यों? आपको खुशी होनी चाहिए। तो श्री सीता जी के नेत्रों में खुशी के आंसू झलकने लगा, खुशी के आंसू छलकने लगा। माँ ने कहा, बेटा हनुमान मुझे जो खुशी है उसको मैं इस शब्द से कह नहीं सकती हूँ, मुझे अपार खुशी है। तुम सोच रहे हो कि माँ बोल नहीं रही है, यह सत्य है कि मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और दूसरा कारण यह है ना बोल पाने का, मैं तुम्हारे लिए कुछ पुरस्कार ढूंढ रही हूँ त्रैलोक में, और मुझे पुरस्कार के योग्य कोई वस्तु मिल नहीं रही है, इसलिए मैं मौन हूँ। तुमने जो शुभ समाचार सुनाए इसके बदले में कुछ देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, कुछ इनाम देना चाहिए। क्या दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मन ही मन परेशान हूं, कोई वस्तु नहीं मिल रही है तुम्हारे इस सेवा के योग्य जो मैं दे करके संतुष्ट हो सकूं। तो श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे मांग लूं। माता श्री सीता जी के रोम रोम खिल गए। माँ ने कहा, बेटा हनुमान मांगो, तुम जो मांगोगे अभी मैं दूंगी।
माता श्री सीता जी सोच रही हैं कि मैंने तो इन्हें सब कुछ दे ही दिया है, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघुनायक छो। और कोई वस्तु नहीं है, क्या दूं, और हनुमान जी क्या मांगेंगे ये मुझे देखना है। तो माता जी से हनुमान जी ने कहा मैं मांग लूं। हनुमान जी ने जैसे कहा माता जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मांगो हनुमान। तब श्री हनुमान जी महाराज के नेत्र कुछ रोष में भर आए और गंभीर वाणी से श्री हनुमान जी ने कहा माता जी, मैं पहले जब यहां पर आया था, इस वृक्ष के ऊपर मैं बैठ करके वह सब तमाशा देख रहा था जो रावण ने आपके साथ अनुचित बर्ताव कर रहा था, अनुचित व्यवहार कर रहा था। जैसा उसने किया वैसा उसको फल मिल गया। मुझे संतुष्टि है कि मैंने उनको दंड दिया, वो मारा गया। परंतु हे माता जी, उस दुष्ट आत्मा रावण की आज्ञा से ये निश्चर्या आपको बहुत त्रस्त कर रही थी, बहुत प्रकार से दुख दे रही थी। शीत ही त्रास देखा वहीं धर ही रूप बहु मंद। मुझे वह सब याद है कि कौन निश्चर्या, कौन क्या कह रही थी, वह सब मुझे याद है। बस मुझे यही इच्छा है कि इन सब को मैंने अभी तक दंड नहीं दिया, वह दंड दे करके अपनी इच्छा पूर्ति कर लूं। अर्थात आप आज्ञा करें, आप मुझे यह वरदान दें कि हनुमान तुम्हारी जो इच्छा हो पूर्ति कर लो, तो मैं इन सब को उसी प्रकार से दंड दे करके, जैसा इन्होंने आपसे दंड देने के लिए कहा था, जैसा आपसे बर्ताव किया था, वैसे इनके साथ बर्ताव करके इनको सचमुच में दंडित करूं। सुन करके सभी राक्षसियां कांपने लगी, डर गई। डरना स्वाभाविक था, तब इन लोगों ने बहुत दुख दिया था। और त्रिजटा जी ने उस समय समझाया भी था, जब इनके स्वामी विजयी होंगे तो समझ लेना फिर तुम्हारी क्या दशा होगी। सो समझाया था। उन्होंने कहा था कि मेरे स्वप्न जरूर सही होंगे, इस बात को ध्यान रखना। फिर जब त्रिजटा ने समझाया तो उस समय से उन लोगों ने दुख देना बंद कर दिया है। अभी जब श्री हनुमान जी ने कहा तो सब कांपने लगी। माता श्री सीता जी ने कहा बेटा हनुमान, उस समय में इन निश्चर्यों ने जो मेरे साथ बर्ताव किया और आज जो बर्ताव कर रही है, इसको तुम देख रहे हो। कहाँ? तब राजा था रावण और अब राजा है विभीषण। इन बिचारियों का क्या दोष, क्या अपराध? जैसा शासनादेश था वैसा वो कर रही थी, अब जो जैसा शासनादेश है वैसा कर रही हैं। पुलिस प्रशासन को राजा को जो हुक्म होता है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का जो निर्देश होता है, उसी का अनुपालन वे करते हैं। श्री सीता जी ने कहा कि देखो हनुमान, ये सब कितना कांप रही हैं, डर रही हैं।
उस समय की बात है, माता श्री सीता जी ने इन सबको आश्वासन दिया था। जब त्रिजटा जी ने इन सबको समझाया था तो तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणानी परी। और माता श्री सीता जी ने कहा था कि यदि ऐसा होता है, मेरे स्वामी विजयी होते हैं, तो मैं तुम सब की रक्षा अवश्य करूंगी। श्री सीता जी ने उस समय ही आश्वासन दिया था। त्रिजटा जी ने कहा था और वो सब हो चुका है। किशोरी जी ने कहा, बेटा हनुमान, इन बेचारियों का कोई दोष नहीं। तब रावण का आदेश पालन कर रही थी, अब विभीषण जी का आदेश पालन कर रही हैं। और फिर यदि विचार करके देखो तो संसार में कोई निरपराधी नहीं है, संसार में सभी अपराधी है। किससे अपराध नहीं होता है? सबसे अपराध बन जाता है। पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारहा नाम पलवंगम। कार्य कारुण मार्यन न कश्चिन्ना पराध्यति। कार्य करुण मार्यन न कश्चिन्ना पराध्यति। ऐसा कोई है ही नहीं जिससे किंचित अपराध न बनता हो, सबसे अपराध बनता है। और गंभीरता से विचार करो हनुमान, तो तुम भी अपराधी हो, मैं भी अपराधी हूं, लक्ष्मण भी अपराधी है। हनुमान जी के मन में बात आई तो इसका मतलब स्वामी श्री राम जी भी अपराधी हैं। माता श्री सीता जी ने स्पष्ट किया कि नहीं, श्री रघुनाथ जी अपराधी नहीं हैं, क्योंकि वे ईश्वर हैं, उनसे अपराध नहीं होता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म सदैव निर्दोष रहते हैं। वे कर्म का दंड देते हैं, वे अपराध नहीं करते, उनसे अपराध नहीं बनता है। हनुमान जी महाराज के अंदर में इस बात को जानने की जिज्ञासा हुई कि माता जी मेरा क्या अपराध हुआ है? तो माता जी ने कहा, तुम्हारा अपराध ये था बेटा हनुमान, स्वामी का आदेश था तुम्हें कि मेरी सुधि लेकर के आने के लिए। जामवंत जी ने तुमसे कहा था, इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधि आई। स्वामी के आदेश में तथा जामवंत जी के परामर्श में कहीं भी ये संकेत नहीं है कि लंका को जला देना, किसी के घर में आग लगाना, ये आताताई का काम है। और जिस प्रकार से तुमने लंका जलाई, उसमें तमाम ऐसे निर्दोष लोग हैं जो मारे गए, ये तुम्हारा दोष है। मेरा दोष? मैं धर्म पत्नी होने के नाते स्वामी से प्रार्थना तो कर सकती थी, लेकिन आदेश नहीं दे सकती थी। आदेश देना ये पतिव्रता नारी का कर्तव्य नहीं है। मैंने आदेश किया, आनहु चरम कहती वैदेही, हठ किया कि इस हिरण के चर्म ले आइए। पहले तो कहा मैंने पकड़ के ले आइए, ना पकड़ में आवे पाए पालिवे जो मंजू मृग मारे हूँ मंजुल छाला। यदि पकड़ में ना आवे तो इसकी छाल ले आइए। लक्ष्मण जी का दोष। श्री लक्ष्मण जी को आदेश था कि श्री सीता जी की रखवाली करना, मेरी रखवाली की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी थी। भले ही मैंने उनको दुर्वचन कहा, कटु कहा, फिर भी उनको चाहिए था कि मेरे आसपास में ही रहते, वे मुझे छोड़ करके नहीं जाते।
ये उनका दोष है। हनुमान जी बड़ों बड़ों से चूक हो जाती है। इस जगत में भले वो प्रकृति बस चुकाई भलाई, अच्छे अच्छे से गलती हो जाती है, अच्छे अच्छे से गलती हो जाती है। अच्छे की अच्छाई यह है कि वे गलती को मान करके सुधार करने लगते हैं। बुरे लोगों से गलती होती है तो वे गलती स्वीकार ही नहीं करते। ये अंतर है। हनुमान जी इन निश्चर्यों पर दया करो, इन पर जो रोष किए हो उस रोष का परित्याग करो। ये दया के पात्र हैं। एक मैं कथा सुनाऊं। पूर्व काल की बात है। एक बधिक व्याध बाघ के चपेट में आ गया और उसे लगा कि ये हमारे ऊपर हमला कर रहा है और मैं मारा जाऊंगा, तो वह कूद करके वृक्ष पर चढ़ गया। जब ऊपर गया तो देखा वहां एक भालू ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर भालू, नीचे बाघ। अब वह व्यक्ति, वह व्याध वहीं ठहर गया, वहीं रुक गया और उसने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ऊपर जाऊंगा तो भालू खाएगा, नीचे जाऊंगा तो बाघ खाएगा। अब तो मेरा मरण ही निश्चय है। यूं कह करके, यूं मन में सोच करके वह वहीं पर ठहर गया। बाघ ने भालू से कहा, अरे वो भालू, यह जो मानव है ना, ये कभी तुम्हें मारता है, कभी मुझे मारता है। मैंने इसको पीछा किया, इस पेड़ पर वह चढ़ गया है, तुम इसको गिरा दो, मैं खा करके चला जाऊं। भालू ने कहा, अरे वो बाघ, माना कि यह कभी तुम्हें कभी मुझे मारता है, लेकिन आज ये मेरी शरण में आया है। वृक्ष मेरा घर है, मेरी शरण में आया है, इसको मैं नहीं गिरा सकता। इसीलिए तुम व्यर्थ में जो इसको खाने की कामना किए हो, इस कामना को परित्याग करके चले जाओ, कहीं और शिकार करके खाओ। ऐसा कह करके भालू सो गया। बाघ ने उस मानव से कहा, अरे वो मानव, ये भालू खाया है इसलिए ज्ञान की बात करता है, इसका पेट भरा है, इसलिए तुम एक काम करो, इसको ऊपर से गिरा दो, मैं इसको खा के चला जाऊंगा, तुम चले जाओगे, तुम बच जाओगे। तो बेचारा वह व्याध अपने प्राण के लोभ में बाघ की बातों में आकर के डाली पकड़ के हिलाया। भालू ऊपर से खिसका, लेकिन वह पेड़ पर रहने वाला भालू इसलिए दूसरी तीसरी डाली पकड़ करके फिर वहीं यथास्थान चला गया। तो बाघ को मौका मिला कूटनीति चलने का। बाघ ने कहा, अरे वो भालू, देखा तुमने इसके ऊपर उपकार किया था, परंतु इसने तुम्हारे साथ उपकार किया नहीं ना, इसलिए अब भी इसको गिरा दो। भालू ने कहा, सुनो, ये तुम्हारी चाल थी, इसीलिए तुम इस आशा में मत रहो कि मैं तुम्हारे कहने से गिरा दूंगा, मैं नहीं गिराऊंगा। अरे वो मानव, तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहीं रहो, अच्छा मैं सोता हूं। यूं कह करके फिर भालू सो गया। किशोरी जी ने कहा, हनुमान विचार करो, बाघ और भालू दोनों मांसाहारी है। भालू के बिल्कुल निकट में वह मनुष्य था, लेकिन वह अपने शरण में आया हुआ देख करके उसकी रक्षा किया। तो क्या उस पशु से भी हम लोग गए गुजरे हैं क्या?
हम लोगों को विचार करना चाहिए कि यदि कोई प्रपन्न हो जाए, शरण में आ जाए, तो उस पर अनुग्रह करना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तब श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि धन्य है माता जी, जीवों पर जिनकी इतनी असीम अनुकंपा है। और श्री हनुमान जी ने माना कि माता श्री सीता जी वास्तव में जगत जननी है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। मानसकल्प की कथा में श्री हनुमान जी ने कहा, सुनो मातु मैं पायो अखिल जग राज आज न संशयम रणजीति रिपुदल बंधुजुत पश्यामि राम मनामयम् पश्यामि राम मनामयम्। तब माता श्री सीता जी ने कहा, सुनु सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत रहु समेत अनंत। सुनु सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। पुत्र सुनो, सकल सद्गुण तब हृदय बसहु। हे सुत हनुमंत सुनो, बेटा हनुमान सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करें तथा अनंत समेत, अनंत माने श्री लक्ष्मण जी के सहित कौशलपति तुम्हारे ऊपर सदैव सानुकूल बने रहें, प्रसन्न बने रहें। सुनु सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत रहु समेत अनंत। बेटा हनुमान सुनो, समस्त सद्गुण अर्थात साधु गुण तुम्हारे हृदय में निवास करें। साधु गुण ये सबसे बड़ा गुण है। इस गुण के प्रभाव से भगवान भक्त के अधीन रहते हैं, साधु के बस में रहते हैं। जिनते मैं उन के बस रहूं, सुन मुनि साधुन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। खट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनियमित भोगी सावधान। तो इस प्रकार से ये साधु गुण तुम्हारे हृदय में निवास करें। सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा।
कौशलपति श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी के सहित तुम्हारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहा करे, ये मेरा आशीर्वाद है। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनु माना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री हनुमान जी के समान कोई अधिकारी नहीं होगा, माता श्री सीता जी के समान कोई दात्री नहीं है, श्री रघुनाथ जी की अनुकूलता के समान और कोई फल नहीं है, और साधु गुण के समान कोई गुण नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज को यह प्राप्त है। इसके बाद माता श्री सीता जी ने कहा, अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखऊं नयन श्याम मृदु गाता, अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखऊं नयन श्याम मृदु गाता। तात तुम अब सोई जतन करहु, हे तात अब तुम सोई जतन माने वह उपाय करो जिसे श्याम मृदु गाता नयन देखूं। श्यामल मृदु माने कोमल, गाता माने शरीर को मैं अपनी इन आँखों से देखूं, मैं अपनी इन आँखों से देखूं, इन नेत्र से दर्शन कर सकूं। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखऊं नयन श्याम मृदु गाता। माता श्री सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान अब वह उपाय करो जिससे कि मैं शीघ्राति शीघ्र श्यामल कोमल शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर सकूं। पूर्व में जब जतन किए तो श्री रघुनाथ जी को लंका में ले आए, असुरों का संहार हुआ। अब वह उपाय करो जिससे मैं शीघ्राति शीघ्र दर्शन कर सकूं। श्याम मृदु गाता, श्याम ये श्रृंगार रस का रंग है। श्री राम जी साक्षात श्रृंगार की मूर्ति हैं। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। श्यामो भवति श्रृंगार। तब हनुमान राम पहि जाए, तब हनुमान राम पहि जाए, जनक सुता कई कुशल सुनाए, जनक सुता कई कुशल सुनाए। तब हनुमान राम पहि जाए। तब हनुमान राम पहि जाए। तब श्री हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंच गए और जनक सुता कई कुशल सुनाई। गोस्वामी जी महाराज यहाँ नहीं कहते हैं कि तब हनुमान राम पहि आई, कहा तब हनुमान राम पहि जाई। गोस्वामी जी से पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहा मैं तो माता जी के पास ही रहूँगा।
अब जब माता जी यहाँ से चलेंगे तो साथ ही चलूँगा। अच्छा ऐसा कहा श्री हनुमान जी गए हैं, अब स्वामी का आदेश लेकर आएंगे। तब हनुमान राम पहीं जाइए। हनुमान जी के साथ गोस्वामी जी वहाँ पहुँच गए, फिर वहीं ठहर गए अपने भाव देश में। जनक सुता कई कुशल सुनाई। श्री रघुनाथ जी का ये जो आदेश था, उनका जो निर्देश था, तास कुशल ले तुम चली आवो। तो श्री किशोरी जी की कुशलता सुनाए। श्री हनुमान जी ने कहा स्वामी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, माता जी शीघ्र आपका दर्शन चाहती हैं, आपके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हैं। सुनी संदेश भानुकुल भूषण, सुनी संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुव राज विभीषण, बोली लिए जुव राज विभीषण। भानुकुल के भूषण श्री राम जी संदेश को सुन करके युवराज अंगद और विभीषण जी को तुरंत बुला लिए। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए युवराज विभीषण। श्री राम जी भानुकुल के भूषण हैं, सूर्य कुल के भूषण हैं, अर्थात किशोरी जी को मर्यादा के साथ बुलवाना चाहते हैं, सम्मान पूर्वक। इसलिए युवराज अंगद और विभीषण जी को बुलाए और इन दोनों से कहा मारुत सुत के संग सिधावहु, मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लैयावहु, सादर जनक सुत ही लैयावहु, मारुत सुत के संग सिधावहु, मारुत सुत के संग सिधावहु। युवराज विभीषण आप मारुत सुत के संग जाइए और आदर पूर्वक श्री जनक सुता को लेकर आइए। प्रभु ने कहा हनुमान जी के साथ जाइए आप सब, क्योंकि वे श्री हनुमान जी के अलावा किसी और को पहचानती नहीं है। श्री रामा दल में से कौन क्या है इसको केवल इसको वे नहीं जानती हैं, श्री सीता जी नहीं जानती हैं। इसलिए कहा मारुत सुत के संग सिधावहु। विभीषण जी से कहा क्योंकि विभीषण जी जाएंगे तो उन्हें स्नान आदि करा करके वस्त्राभूषण से समलंकृत करा करके फिर सम्मान पूर्वक लाएंगे, और जब सम्मान पूर्वक लाएंगे तो साथ में युवराज अंगद भी रहेंगे, पुत्रवत अंगद हैं। गही वहाँ सुर नरना आपन दास अंगद कीजिए। सादर जनक सुत ही लैयावहु। अब सादर शब्द से विभीषण जी सब समझ गए क्या करना है, कैसे लाना है हमें। तुरत ही सकल गयउ जहाँ सीता, से वही सब निशिचरी विनीता। तुरत ही सकल गयउ जहाँ सीता, से वही सब
निश्चरी विनीता। सकल तुरत ही गयो, कहाँ? जहाँ सब निश्चरी विनीता से वहीं श्री सीता जी हैं, वहाँ गए। तुरत ही सकल गए, जहाँ श्री सीता जी हैं, जहाँ पर सभी निश्चरियाँ विनम्र भाव से श्री सीता जी की सेवा कर रही हैं, वहाँ पर सब पहुँचे। अब तो क्या है, विभीषण जी की धर्म पत्नी श्री शर्मा जी, उनकी बेटी त्रिजटा जी मुख्य रूप से सेवा में हैं, और फिर उनकी जो अन्य जो सहेलियां हैं, दासियां हैं, सब सेवा में लगी हैं, और पूर्व से जो निश्चरियां थी वे सब सेवा में लगी हैं, क्योंकि सबने त्रिजटा की बात मानी थी और सब तब से श्री सीता जी की सेवा कर रही हैं। इसलिए सब बड़ी विनम्रता के साथ श्री सीता जी की सेवा कर रही हैं। सब घेर के बैठी रहती हैं, मधुर मधुर बातें करती हैं। तुरत ही सकल गयऊ जहाँ सीता, से वहीं सब निश्चरी विनीता। विनम्रता पूर्वक मधुरता के साथ सेवा कर रही हैं। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो। विभीषण जी ने तुरंत शर्मा जी से कहा, सुनिए जी, आप शीघ्राति शीघ्र माता श्री सीता जी को स्नान करवाइए, और जो दिव्याति दिव्य अलंकार है नूतन, वह सब इनको धारण करवाइए। सेवकों से कहा, सेवक सुनो, जल्दी से सुंदर पालकी तैयार करो। अब हम सब माता जी को लेकर के श्री रघुनाथ जी के पास जाएंगे। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो। विभीषण जी ने तुरंत सिखाया और तीन बहुविधि मज्जन करवायो। उन्होंने बहुविधि माने बहुत प्रकार से स्नान कराया। वह दिव्य अंगराग लगा करके, फूले लगा करके और सुगंधित द्रव्यों से युक्त सुंदर जल से समयोचित, ठंडा या गर्म जो कह लीजिए, सुंदर जल से स्नान कराया। और कृष्ण तन शीश जटा एक बेनी, उन केस को सुधारा है, फिर उसमें फूले लगाया है, शरीर में उटन लगाकर स्नान आदि कराया है, अलंकार धारण करवाया है, बढ़िया वस्त्र धारण करवाया है। क्योंकि जिस वेशभूषा में श्री सीता जी यहाँ हैं, उस वेशभूषा में श्री रघुनाथ जी के पास ले जाना शुभ नहीं है। जिन श्री सीता जी को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ है, उन श्री सीता जी को अलंकारों से अलंकृत करा करके और सुंदर वस्त्राभूषण पहना करके तब हम लेकर चलेंगे। विभीषण जी का राज परिवार है, मंदोदरी आदि को स्नान कराने वाली जो दासियां हैं, वे सब श्री सीता जी को स्नान कराने में लग गई। स्वयं इनकी धर्म पत्नी विभीषण जी की, इनकी बेटी, यूँ कहिए कि मंदोदरी जी स्वयं सेवा में लगी हैं। और सभी ने किशोरी जी को बहुत सुंदर विधि से स्नान करा करके, अति सुंदर विधि से इनको समलंकृत कराया है। मानसकार कहते हैं, बहु प्रकार भूषण पहिराए,
शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। बहु प्रकार भूषण पहिराए, बहुत प्रकार से आभूषण पहनाए गए हैं। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। तो बहु प्रकार भूषण पहिराए और शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। रुचिर माने सुंदर, शिविका माने पालकी सजा करके सेवक ले आए। वह पालकी, जिन पालकियों में यदा कदा कभी मंदोदरी कहीं निकलना चाहे तो जाती थी, ऐसी सुंदर पालकी और दिव्य साज से समलंकृत वह पालकी है, सजा कर के ले आए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विभीषण जी महाराज ने प्रार्थना किया है, माता जी इस पालकी में आप विराजित होइए और हम सब आपको लेकर के चलेंगे आपके स्वामी श्री रघुनाथ जी के पास। तापर हरसि चढ़ी बैदेही, सुमेरी राम सुख धाम सनेही। तापर माने उस शिविका में, उस पालकी में, हरसि माने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, सुख के धाम परम स्नेही श्री राम जी को स्मरण करती हुई श्री विदेह नंदनी जू, श्री विदेह कुमारी श्री सीता जी उस पर आरूढ़ हुई। चढ़ी माने उस पर विराजित हो गई। तापर हरसि चढ़ी बैदेही, प्रसन्नता पूर्वक उस पालकी में बैठी हैं। बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई। आज प्राणनाथ के दर्शन होंगे। सुख के धाम हैं श्री राम जी, सो सुख धाम राम सनामा, और परम स्नेही है श्री राम जी। अर्थात अपने प्रियजनों को सुख प्रदान करते हैं, स्नेह का निर्वाह करते हैं, अर्थात किसी के स्नेह को तोड़ते नहीं हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसि निस केवल प्रेम। बेत पानी रक्षक चहूँ पासा, चले सकल मन परम हुलासा। बेत पानी रक्षक चहूँ पासा। चहूँ पासा, चारों तरफ हाथ में बेत लिए हुए रक्षक लोग हैं। पानी माने हाथ में बेत लिए हुए, छड़ी लिए हुए, डंडा लिए हुए रक्षक लोग पालकी को चारों तरफ घेर लिए हैं और चल रहे हैं। कहार पालकी उठाए हैं, रक्षक लोग चारों तरफ से घेरे हैं, कोई पालकी के पास आवे नहीं, दूर दूर से दर्शन करें सब। बेत पानी रक्षक चहूँ पासा, चले सकल मन परम हुलासा। सब चले हैं, सबके मन में परम उल्लास है। परम उल्लास माने परम प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। जैसे ही लंका के द्वार से बाहर
पालकी लेकर आए हैं, वैसे ही वानर भालुओं से रहा नहीं गया, दौड़ पड़े सब। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक को पी निवारण धाये। भालू कीस मन में बड़े उल्लासित हो करके माता जी आ रही हैं, माता जी आ रही हैं, माता जी के दर्शन होंगे, दर्शन हेतु भालू वानर सब आए। इधर जो बेत पानी रक्षक हैं, बेत पानी रक्षक चहुपासा, वे सब डंडा घुमाना शुरू की। कोई पास में नहीं आएगा, दूर से दर्शन करो, दूर रहो। रक्षक कोपि निवारण धाये। ये रक्षक लोग प्रशिक्षित हैं, इनको मालूम है कि राज रानी महारानी की पालकी को किस प्रकार से कैसे लेकर चलना चाहिए और कैसी सुरक्षा होनी चाहिए, कितनी दूरी तक लोगों को रहने देना चाहिए, सब इनको मालूम है। इसलिए सब रोकने के लिए दौड़े। श्री राम जी ने देखा हमारे ये वानर भालू पर ये रक्षक लोग डंडा बरसा रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है। ये वानर भालू हमारे स्वजन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जिन माता श्री सीता जी को प्राप्त कराने में इन लोगों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, जिन लोगों ने जिनको आज़ाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए, जिन्हें अपने स्वामी से मिलवाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, वही लोग जब दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उन पर डंडा घुमाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी तो नाराज हो गए। श्री राम जी नाराज हो गए विभीषण जी पर। ये क्या हो रहा है विभीषण जी? मानस जी के श्री राम जी बड़े शीलवान हैं। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। कह रघुबीर कहा मम मानहु। रघुवीर ने कहा, सखा विभीषण जी स्वामी, पालकी को वहीं नीचे रखवाओ। नहीं नहीं स्वामी, पालकी को यहाँ तक आपके पास तक हम लेकर आऊं। नहीं नहीं मित्र विभीषण, कहा मम मानो, मेरा कहा मानो। अच्छा स्वामी ठीक है। श्री रघुनाथ जी को जोड़ देकर कहना पड़ा, कह रघुवीर कहा मम मानहु, मेरा कहा मानो, पालकी नीचे रखवाओ। सीत ही सखा पया दे आनहु। हे सखा विभीषण, श्री सीता जी को वहां से पैदल लाइए। प्रभु ने कहा कि घर, वस्त्र, कोठा, पर्दा, राज सत्कार ये आवरण नहीं हो सकते। घर, वस्त्र, कोठा, पर्दा, राज सत्कार ये आवरण नहीं हो सकते।
आवरण तो शुभ आचरण होता है, आवरण पर्दा तो शुभ आचरण होता है। सखा विभीषण दुख में, क्लेश में, युद्ध में, स्वयंवर में, विवाह में स्त्री को देखने से वह स्त्री दूषित नहीं हो जाती है। कहाँ कहाँ? कहा दुख में, क्लेश में, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में, विवाह में। यदि सब कोई उनको देखते हो तो देखने से वे दूषित नहीं हो जाती हैं। यहाँ पर क्लेश में श्री सीता जी रही हैं, दुख में रही हैं, इसलिए इस समय उनको देखने से वे दूषित नहीं हो जाएंगे। उनको पैदल लेकर आइए। श्री राम जी को यह बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके स्वजनों को, श्री राम जी यह मानते कि वानर बालू हमारे स्वजन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और अपने परिवार से फिर इतना पर्दा क्यों? भाई घर की बहू के लिए बाहरी पर्दा होता है, बाहरों के लिए पर्दा होता है, बाहर के लोग ना देखे, घर के लिए पर्दा नहीं होता है। श्री राम जी इन सबको अपना स्वजन मानते हैं, अपने सखा लोग हैं। और फिर प्रभु ने स्पष्ट किया कि स्त्री का वास्तविक यदि आवरण है तो वो है शुभ आचरण उनका। दूसरी बात उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ कही कि दुख हो, क्लेश हो, युद्ध हो, स्वयंवर हो, यज्ञ हो, विवाह हो, वहाँ नारी घूंघट डाल करके नहीं बैठती हैं। और वहाँ उनको कोई देखता हो तो उनके देखने से नारी दूषित नहीं होती है। प्रभु ने कहा, देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। हे कपि, आप अपनी माता की तरह दर्शन कीजिए। आप लोगों की माँ आ रही है, दर्शन कीजिए। आहा, वानर रोमांचित हो गए, वानर के रोम रोम खिल गए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो स्वामी, कितनी बड़ी दया है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, रघुवीर देखो कपि जननी की नाई, जिनके लिए सबने खून बहाया है, युद्ध किया है, परिश्रम किया है, उनके दर्शन में भी रोक। ये श्री राम जी से सहन नहीं हुआ। प्रभु ने कहा, सब लोग दर्शन कीजिए, आप सब दर्शन कीजिए। गोस्वामी श्री रघुनाथ जी ने हंसते हुए कहा, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सुनि प्रभु बचन भालु कपिहर से। प्रभु वचन सुन करके सभी भालू कपिहर से माने प्रसन्न हुए। नभते सुरन सुमन बहुबर से। नभ माने आकाश से, सुरन माने देवगण, बहु सुमन बरसे, बहुत फूल बरसाए, खूब फूल बरसाए। अब श्री राम जी चाहते हैं सीता प्रथम अनल मह राखी, प्रगट के न चह अंतर साखी। श्री सीता जी को पहले अनल माने अग्नि में रखे हुए हैं, अंतर साक्षी माने अंदर के साक्षी। श्री राम जी श्री सीता जी को प्रकट करना चाहते हैं। सो प्रसंग आगे दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। आज यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।